नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी मेजर पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 3 में है और सोशियोलॉजी मेजर वाले स्टूडेंट हैं, मात्र आप लोगों को एक वीडियो देखना है। एक ही वीडियो में आप लोगों का सोशियोलॉजी मेजर पेपर 5 का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एकदम 100% बता रहे हैं। इसी वीडियो से आपका क्वेश्चन सारा मैच करेगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पर सोशियोलॉजी मेजर पेपर 5 में आप लोगों को सोशियोलॉजी ऑफ मास मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर पढ़ना है। जैसे सोशियोलॉजी ऑफ मास मीडिया कहने का मतलब है जनसंपर्क के कौन-कौन से माध्यम होते हैं सोशियोलॉजी के, उसको पढ़ना है। और पॉपुलर कल्चर यानी लोकप्रिय संस्कृति कौन-कौन से हैं समाजशास्त्र के, इसको पढ़ना है। मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग, इसमें मात्र आप लोगों को 4 यूनिट दिख रहा होगा। यही चारों यूनिट से, चारों टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। पहला यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलर कल्चर एंड मास मीडिया। मतलब जो पॉपुलर कल्चर होता है इसका क्या महत्व है, लोकप्रिय संस्कृति का क्या महत्व है, जनसंपर्क के जो जनसंपर्क माध्यम होते हैं इसका क्या महत्व, इसको पढ़ना है। सेकंड में दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे पॉपुलर कल्चर, मास कम्युनिकेशन एंड मास आइडियोलॉजी। पॉपुलर कल्चर, मास कम्युनिकेशन और मास आइडियोलॉजी पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में पढ़ना है थियोरेटिकल अप्रोचेज, जिसमें क्या लिखा हुआ है थियोरेटिकल अप्रोचेज में पहला मैक्स लुहान का द मीडियम इज द मैसेज पढ़ना है। सेकंड में बॉड्रिलियार्ड का द वर्ल्ड ऑफ हाइपर रियलिटी पढ़ना है। थर्ड में हैबरमास का द पब्लिक स्फेयर पढ़ना है। ठीक है, इससे रहेगा आपका प्रश्न। अगला यहाँ पर थर्ड यूनिट में दिया हुआ है पॉपुलर कल्चर, फिल्म्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड सॉफ्ट शो। पॉपुलर कल्चर मतलब कौन-कौन से लोकप्रिय संस्कृति होते हैं, जिसमें फ़िल्म हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, संगीत हो गया, खेल हो गया और जो धारावाहिक होता है, ठीक है, देखने वाला धारावाहिक, उसको पढ़ना है। कंपोनेंट्स, आर्टिस्ट एंड ऑडियंस, ठीक है, इसको पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट में आपका पढ़ना है मीडियम ट्रेडिशनल, जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल, फोकवेयर्स। मतलब जैसे ट्रेडिशन कहने का मतलब है एक प्रकार से पारंपरिक जो होते हैं मेले, ठीक है, त्योहार और लोक कथाएँ, इसको पढ़ना है। मॉडर्न और एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर पढ़ना है। ठीक है, तो इससे सबसे प्रश्न रहेंगे, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा इससे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 20 वीवीआई क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला देखेंगे, जहाँ से एकदम क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी दिख रहा है 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इन सभी को देखेंगे। ठीक, चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक मार्क्स वाले क्वेश्चन को एकदम कर लेते हैं फटाक से ना के। देखिए पहला है लोकप्रिय संस्कृति क्या है, मतलब व्हाट इज़ पॉपुलर कल्चर। तो पॉपुलर वही रहता है जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए, वह संस्कृति जो आम जनता द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाती है, लोकप्रिय संस्कृति कहलाती है। ठीक है, ज़्यादा अपनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो वे माध्यम जो बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, जनसंचार माध्यम कहलाता है। ठीक है, मास मीडिया कहलाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ लोकप्रिय संस्कृति का समाज में क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलर कल्चर इन सोसाइटी। सोसाइटी में जनसंचार माध्यम के क्या महत्व है, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर। यह समाज के विचार, मूल्य और जीवन शैली को प्रभावित करता है। जो भी हमारे समाज के विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, जीवन शैली होते हैं, इसको प्रभावित करता है। आगे देखिए, अगला है जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है जनसंचार और लोकप्रिय संस्कृति में क्या संबंध है। तो यहाँ दिया हुआ है जनसंचार माध्यम लोकप्रिय संस्कृति के प्रचार प्रसार का मुख्य साधन है। जो जनसंचार माध्यम होता है, जो भी संस्कृति हमारा होता है, ये प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है जन विचारधारा क्या है, मास आइडियोलॉजी क्या है। तो इसको देखिए, जन संचार माध्यमों द्वारा निर्मित सामूहिक सोच को जन विचारधारा कहते हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा निर्मित जो भी सामूहिक सोच होता है, उसको जन विचारधारा कहते हैं। मतलब एक तरह से बैठक होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जो भी उनकी विचारधारा होती है, इसको ही क्या कहते हैं, जन विचारधारा कहते हैं। अगला दिया हुआ है द मीडियम इज द मैसेज, किस विचारक से संबंधित है। तो बताए थे आप लोगों को मैक्स लुहान से संबंधित है। यह विचारधारा मार्शल मैक्स लुहान के द्वारा लिखा गया है। द मीडियम इज द मैसेज। नेक्स्ट है मैक लुहान के द्वारा माध्यम का क्या महत्व है।
अकॉर्डिंग टू मैकलुहान व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मीडियम? तो माध्यम वह स्वयं संदेश से अधिक प्रभावित होता है। माध्यम स्वयं संदेश से अधिक प्रभावित होता है, यह मैकलुहान का मतलब है, ठीक है, मतलब इनका मानना है। अगला है हाइपर रियलिटी की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी? तो यह अवधारणा किसने दिया था? बॉड्रिलार ने, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर रियलिटी से क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? वास्तविकता और कल्पना के मिश्रण को हाइपर रियलिटी कहते हैं। वास्तविकता और कल्पना के मिश्रण को क्या कहते हैं? हाइपर रियलिटी कहते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिक स्फीयर की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा किसने दी? यूर्गेन हाम्ब्रम्स ने दी थी, हाम्ब्रम्स ने दी थी, ठीक है। आगे देखिए, अगला दिया हुआ सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक स्फीयर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह सामाजिक स्थान जहाँ लोग सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक स्फीयर कहलाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है फिल्मों को लोकप्रिय संस्कृति का उदाहरण क्यों माना जाता है? क्योंकि फिल्में बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करता है। जो भी फिल्में बनते हैं आजकल बॉलीवुड में तो एकदम खतरनाक फिल्म बनता है, कोई भी परिवार के लोग मिलकर इसको देख ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से जो पहले वाला फिल्में होती थी बॉलीवुड में सभी कोई मिल करके देख सकता था, लेकिन आज की फिल्में क्या है, नहीं देख सकते, पूरा गंदा बनाता है एकदम। तो फिल्में क्या करती है, हमारी जो भी संस्कृति रहता है इसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। आगे संगीत का लोकप्रिय संस्कृति में क्या योगदान है? संगीत का लोकप्रिय संस्कृति में क्या योगदान है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूजिक इन पॉपुलर कल्चर? तो यहाँ देखिए, संगीत भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करता है। जो संगीत होता है ये हमारी क्या भावनाएं हैं, हमें किस प्रकार से संगीत पहचान मतलब पसंद है, ये सभी हमको मतलब बताता है, ठीक है। मतलब कोई किस प्रकार से संगीत सुन रहा है उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि उसकी किस प्रकार से भावनाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है खेल लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा क्यों है? खेल सामूहिक मनोरंजन और पहचान का माध्यम है, ठीक है। मतलब खेल लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा क्यों है? हिस्सा रहेगा ही क्योंकि इसको सभी कोई पसंद करते हैं। जैसे क्रिकेट कहीं पर हो रहा है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो यह भी एक प्रकार से लोकप्रिय संस्कृति हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविज़न को आधुनिक माध्यम क्यों कहा जाता है? टेलीविज़न को आधुनिक माध्यम क्यों कहा जाता है? यह दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का उपयोग करता है, इसलिए टेलीविज़न को क्या करते हैं? आधुनिक माध्यम कहा जाता है। टेलीविज़न को आप आधुनिक माध्यम नहीं कहेंगे, अब हम लोग मोबाइल को कहेंगे, लैपटॉप को कहेंगे, कंप्यूटर को कहेंगे। टेलीविज़न तो लगभग समाप्त हो गया, ठीक है। तो टेलीविज़न को आधुनिक माध्यम भी माना जाता है क्योंकि यह क्या करता है? दिखाता भी और सुनाता भी हमें। नेक्स्ट यहाँ पर पारंपरिक माध्यम का एक उदाहरण दीजिए। मेले और त्यौहार पारंपरिक माध्यम के क्या है? एक उदाहरण है, मेले और त्यौहार। अगला है लोक कथा से क्या अभिप्राय है? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक कथाएँ और परंपराएँ लोक कथा कहलाती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाबा, परदादा, ठीक है, वे लोग किस प्रकार से कर रहे थे, आज हम भी कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? लोक कथा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला इंटरनेट को जनसंचार का माध्यम क्यों माना जाता है? इंटरनेट को जनसंचार का माध्यम क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत कम समय में बड़ी आबादी तक सूचना पहुंचाता है। इंटरनेट को जनसंचार का माध्यम क्यों क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुत कम समय में तुरंत क्षण भर में एकदम बहुत तक सूचना पहुंचा देगा, ठीक है। अगला है वैश्वीकरण का मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो मीडिया और संस्कृति का वैश्विक प्रसार बढ़ा है। जैसे आज अमेरिका का क्या संस्कृति है, यूरोप वालों का क्या संस्कृति है, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से खाते पीते हैं, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, मीडिया के माध्यम से, ठीक है, वहाँ का पता लगा सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है? वैश्वीकरण हो रहा है। यहाँ की संस्कृति वहाँ देख सकते हैं, वहाँ की संस्कृति यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है जो भी उनकी संस्कृति है। तो यह था एक मार्क्स वाला। अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ आपका ऐप दिया हुआ है, तो मैंने बता दिया था मात्र आपको 60 रुपये में 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन है यह कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को 40 रुपया देना है, 60 रुपया आप लोगों को पे करना है, और जो भी हम लोग पढ़ाते हैं क्वेश्चन PDF सारा आपको इस ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मात्र आपको 60 रुपये लगेगा। देखिए आगे लॉन्ग क्वेश्चन देखिए आप लोग, लोकप्रिय संस्कृति का अर्थ क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। लोकप्रिय संस्कृति वह संस्कृति है जिसे समाज की सामान्य जनता व्यापक रूप से स्वीकार करती है। अगला है यह संस्कृति रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी होती है। आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिएगा कि इसको, ठीक है, पढ़ने का। आगे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें फिल्म, संगीत, खेल, फैशन और TV कार्यक्रम शामिल होते हैं। अगला है लोकप्रिय संस्कृति का निर्माण और प्रसार मुख्यतः जनसंचार माध्यमों द्वारा होता है। यह समाज के विचारों, मूल्यों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। अगला है लोकप्रिय संस्कृति समय के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट है यह समाज की सामूहिक सोच और रुचियों को दर्शाती है।
अगला आधुनिक समाज में लोकप्रिय संस्कृति और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोकप्रिय संस्कृति है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो अर्थ यही है कि जो भी हमारी संस्कृति होता है उसको हम लोग अभी तक बरकरार बनाए रखे हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो। या इसको हम लोग फ़िल्म के माध्यम से देख सकते हैं, संगीत के माध्यम से देख सकते हैं, खेल, फैशन, टीवी, ये सभी में हमारी लोकप्रिय जो संस्कृति होते हैं शामिल होते हैं। जो हमारा संस्कृति है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा पॉइंट दिया हुआ है, इनको लिख लीजिएगा, सारा पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा। केवल यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, लोकप्रिय संस्कृति का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, समाज में जनसंचार माध्यमों के महत्व की व्याख्या कीजिए। समाज में जनसंचार माध्यमों का क्या महत्व है? तो बहुत ही आजकल महत्व है। जैसे पहले फ़ोन नहीं होता था, तो फ़ोन नहीं होता था पहले ज़माने में, तो पहले पत्र लिखा जाता था। पत्र लिखते थे तब जाता था, 1-2 व्यक्ति जाके पहुँचाता था तब जाता था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग देख भी सकते हैं, वीडियो कॉल में देख सकते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो क्या महत्व है यहाँ पर देखिए आप लोग, जनसंचार माध्यम समाज में सूचना पहुँचाने का प्रमुख साधन है। ये लोगों को शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता प्रदान करते हैं। अगला है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला है, जनसंचार माध्यम लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट है, ये सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं। अगला है, जनमत निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सभी काम करता है, कौन करता है? तो जनसंचार माध्यम करता है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, यहाँ पर और भी 2 पॉइंट दिया हुआ है। आधुनिक समाज में जनसंचार के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना कठिन है। आप लोग देखे होंगे मोबाइल भी जनसंचार का एक माध्यम है। तो मोबाइल छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, पगला जाइएगा। जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ना, यह भी जनसंचार का ही एक माध्यम है, जिसके द्वारा आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। अगला है, यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। हम लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है, अपना मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे भी हमारे समाज में बदलाव आता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, सामाजिक परिवर्तन भी डालता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, समाज में जनसंचार के क्या-क्या महत्व हैं। सभी पॉइंट दिमाग में रखिएगा, बाकी एग्जाम में अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने आ जाएगा, एक बार केवल सुन लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, लोकप्रिय संस्कृति और जनसंचार माध्यमों के बीच क्या संबंध है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर कल्चर एंड मास मीडिया, इसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आप लोग, लोकप्रिय संस्कृति और जनसंचार माध्यम एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जो भी लोकप्रिय संस्कृति होते हैं, ये जनसंचार माध्यम इसको क्या है, पकड़े रखता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जनसंचार माध्यम लोकप्रिय संस्कृति के निर्माण और प्रचार प्रसार का माध्यम है। नेक्स्ट है, फिल्म, टीवी शो और संगीत मीडिया के माध्यम से ही लोकप्रिय बनते हैं। जो भी फिल्में होती है, टीवी होते हैं, टीवी शो हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, जनसंचार माध्यम के द्वारा ही लोकप्रिय बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है, मीडिया समाज की रुचियों को लोकप्रिय संस्कृति में बदल देता है। मीडिया जो भी समाज की लोकप्रिय होता है, ठीक है, जो भी उनकी रुचि होता है, इसको लोकप्रिय संस्कृति में बदल देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, लोकप्रिय संस्कृति मीडिया को दर्शक प्रदान करती है। अगला है, दोनों मिलकर समाज की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से जो भी संस्कृति हमारा होगा, ठीक है, वो हमारे विचार को प्रभावित करेगा। जैसे फिल्म को ही मान लेते हैं, तो जैसा फिल्म हम लोग देखेंगे, असर भी वैसा ही पड़ता है। अगला है, यह संबंध आधुनिक समाज में और भी मजबूत हुआ है। मतलब आजकल हम लोग एकदम पूरा डिजिटल हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल को हम लोग छोड़ ही नहीं पाएगा। मोबाइल को कैसे छोड़ पाएगा यार, एकदम एक दिन के रिचार्ज के बिना नहीं रह पाता आदमी। तो जो भी हमारी संस्कृति है, ठीक है, एक प्रकार से जो भी जनसंचार माध्यम है, इसके द्वारा ये लोकप्रिय होता है, ठीक है, आज के डेट में। तो इसको भी समझ गए होंगे, लोकप्रिय संस्कृति और जनसंचार माध्यम में बहुत गहरा संबंध है। यदि जनसंचार माध्यम नहीं होगा तो लोकप्रिय जो भी संस्कृति है वह लोकप्रिय होवे नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, मैकलुहान के द मीडियम इज द मैसेज सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। इसको देख लीजिए आप लोग, मैकलुहान का द मीडियम इज द मैसेज, ठीक है, एक प्रकार का पुस्तक है। तो इसको देखिए आप लोग, इसके क्या क्या व्याख्या है, क्या क्या सिद्धांत में रखा गया है। तो ये सिद्धांत मार्शल मैकलुहान द्वारा लिखा गया है। उनके अनुसार माध्यम स्वयं संदेश से अधिक महत्वपूर्ण होता है। माध्यम क्या है, खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला है, माध्यम समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, उदाहरण के लिए टेलीविज़न केवल सूचना नहीं बल्कि सोचने का तरीका भी बदलता है। टेलीविज़न में हम लोग क्या देख रहे हैं, यह भी तरीका आपको बदल देगा, ठीक है। माध्यम मानव अनुभव को आकार देता है। अगला है, यह सिद्धांत मीडिया के सामाजिक प्रभाव को समझने में व्यापक है। जो भी हमारे मीडिया का जो भी मतलब मीडिया होता है, जनसंपर्क माध्यम होता है, हमारे जो भी सामाजिक प्रभाव होते हैं, इसको समझने में क्या होता है, मदद करता है।
अगला है मैकलुहान ने मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। एकदम यह भी सही है। जो मीडिया है इसके द्वारा हमारे समाज में बहुत बदलाव आ चुका है। ठीक है, तो यह क्या है, मैकलुहान का क्या मानना है, जो मीडिया है ये समाज में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला देखिए, बॉड्रिलार की हाइपर रियलिटी की अवधारणा को समझाइए। द एक्सप्लेन द बॉड्रिलार्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी। बॉड्रिलार्ड के क्या करना है, इसकी क्या रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी की अवधारणा क्या है उसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग, हाइपर रियलिटी की अवधारणा जॉन बॉड्रिलार ने दिया था। इसमें वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। मीडिया द्वारा बनाई गई छवियां वास्तविकता से अधिक प्रभावित हो जाती है। आगे है, लोग असली दुनिया की बजाय मीडिया की दुनिया पर विश्वास करने लगते हैं। विज्ञापन और सोशल मीडिया इसके उदाहरण है। यह आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता बन चुकी है। हाइपर रियलिटी समाज को भ्रमित कर सकती है। मतलब जो हाइपर रियलिटी होता है, जो बॉड्रिलार्ड के द्वारा दिया गया है, इनका मानना है कि जो भी मीडिया है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, दिग्भ्रमित कर सकता है। जैसे विज्ञापन में दिखाई कुछ जाता है और होता कुछ और है। मतलब हम लोग जो देखते हैं विज्ञापन में, जो भी खाने पीने वाला सामान, क्या रियलिटी में वैसा रहता है? नहीं रहता है। दिग्भ्रमित करके हम लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा भी बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइपर रियलिटी यही बता रहा है कि ये हमें दिग्भ्रमित कर सकता है, सही रियलिटी नहीं बताता है। ठीक है, तो बॉड्रिलार्ड की अवधारणा को समझाए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपका। हाइपर रियलिटी की अवधारणा को समझाए और इस क्वेश्चन को आपको अपने से भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला यहाँ दिया हुआ है, हाइबरमास की सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। हाइबर जो मास है, इसकी क्या है सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा, इसको देखिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा यूर्गेन हाबरमास ने दी। यह सामाजिक स्थान है, यह वह सामाजिक स्थान है जहाँ लोग सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जनसंचार माध्यम सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देता है। जनसंचार पत्र मीडिया सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा है। आगे है, आधुनिक समय में सोशल मीडिया भी सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा बन गया है। यह नागरिक चेतना के विकास में सहायक है। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट है, अपने से 2-4 बार पढ़िएगा ना, समझ में आपको अपने से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो संचार माध्यम होता है, ठीक है, ये हमारे समाज का हिस्सा बन गया है। ये हमारे समाज का हिस्सा बन गया, इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में जो सोशल मीडिया है, ये सार्वजनिक क्षेत्र बन गया है। सभी लोगों का एक मतलब इसमें योगदान है। ठीक है, और इसको नहीं छोड़ सकते, एक तरह से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ, लोकप्रिय संस्कृति में फिल्मों की भूमिका पर चर्चा करें। जो भी हमारी संस्कृति होता है उसी को फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है। तो फिल्मों की क्या भूमिका होती है, कभी कभी हम लोग फिल्मों देखकर भी अपनी संस्कृति को, ठीक है, बदलने का प्रयास करते हैं या फिर उसी टाइप का बनने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर, फिल्में लोकप्रिय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे समाज की सोच और मूल्यों को दर्शाती है। फिल्में मनोरंजन के साथ संदेश भी देती है। फैशन और जीवन शैली पर फिल्मों का गहरा प्रभाव है। फिल्में भाषा और संस्कृति को लोकप्रिय बनाती है। सामाजिक मुद्दों को उजागर करने में भी फिल्में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे समाज में कोई क्या है, कोई प्रथा प्रचलित है, तो उसको फिल्म के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो जब हम लोग ये फिल्म देखेंगे तो हमारे समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। और हम लोग यदि गलत रहेगा तो उसको छोड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो सामाजिक मुद्दों को उजागर करने में फिल्में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिस टाइप का हम लोग फिल्म देखेंगे हमारे समाज पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। लोकप्रिय संस्कृति में फिल्मों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। और यहाँ क्वेश्चन एक है, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, फिल्मों का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। सो फिल्में जनमानस को प्रभावित करने का सशक्त माध्यम है। हमारे जनमानस को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एक माध्यम। अगला देखिए, पारंपरिक माध्यमों की सामाजिक भूमिका स्पष्ट कीजिए। पारंपरिक माध्यमों की क्या करना है, सामाजिक जो इसकी भूमिका होती है इसको स्पष्ट करना है। तो इसको देखिए, पारंपरिक माध्यमों में मेले, त्यौहार, लोक कथाएँ शामिल है। ये स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करते हैं। पारंपरिक माध्यम सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। आधुनिक मीडिया के बावजूद इनका महत्व बना हुआ है। ये समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। अगला है, पारंपरिक माध्यम सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पॉइंट को दिमाग में रखिए केवल। ठीक है, पारंपरिक माध्यमों की सामाजिक भूमिका स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जनसंचार माध्यमों की क्या क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मास मीडिया। मतलब आधुनिक जनसंचार माध्यम के क्या क्या विशेषताएं, इसको लिखना है। देखिए आप लोग यहाँ पर, आधुनिक माध्यमों में टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी आते हैं। ये तेज और व्यापक जनसंचार है।
संचार के माध्यम में। दृश्य और श्रव्य दोनों का उपयोग करते हैं। तो टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट जो हो गया दिखाता भी है और इसमें हम लोग सुन भी सकते हैं। वैश्विक स्तर पर सूचना यह प्रसारित करता है। लोकप्रिय संस्कृति को यह आकार देता है। आधुनिक माध्यमों का प्रभाव समाज पर गहरा है। इस समय और दूरी की बाधा को समाप्त करते हैं। टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, इसके माध्यम से हम लोग दूर-दूर में अपनी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं और टाइम बहुत कम ही लगेगा। जबकि हम लोग एकदम रियलिटी में देखिएगा जा कर के तो बहुत अधिक समय लग सकता है, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो। आधुनिक जनसंचार माध्यमों की क्या विशेषताएँ हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए फटाक सा, मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति पर वैश्वीकरण के क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं? इसको लिखिए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मतलब जो वैश्वीकरण है इसके चलते मीडिया और हमारा जो कल्चर होता है, पॉपुलर कल्चर होता है, लोकप्रिय संस्कृति होता है, इस पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, वैश्वीकरण ने मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। जो वैश्वीकरण है इसने मीडिया को क्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। आज हम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हैं विश्व में भी यह चीज़ देखा जा सकता है। अगला यहाँ पर है विदेशी सांस्कृतिक स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करती है। मतलब जो भी विदेशी संस्कृतियाँ होती है स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करती है, तो थोड़ा मोड़ा प्रभावित करेगा ही, क्योंकि उसके संपर्क में आएंगे तो दोनों घुल मिल जाएंगे, ठीक है? अगला है वैश्विक मीडिया नेटवर्क का हिस्सा, वैश्विक मीडिया नेटवर्क का विकास हुआ है। जो वैश्विक मीडिया या नेटवर्क का क्या करता है या विकास कर देता है एक तरह से, ठीक है? वैश्विक मीडिया नेटवर्क का विकास हुआ है आज के दौर में। अगला है लोकप्रिय संस्कृति का वैश्विक प्रसार बढ़ा है। अगला है इससे सांस्कृतिक विविधता के साथ एकरूपता भी बढ़ी है। वैश्वीकरण ने मीडिया को अधिक व्यापक बनाया है। नेक्स्ट है इसका समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है? तो ये सभी प्रभाव थे, इसको देख लीजिएगा। मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं इसको बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका एकदम सेम इसी टाइप के दिया हुआ है, तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन और भी लंबा 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।